सारी बातें सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रीत को इस पिंड से बाहर निकाल दिया जाए। वो तेरे बेटे ने पवनु की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपने वीर का बदला लिया है मैंने उससे। उसने रमन वीर जी पे गोली चलाई थी ना, मैंने बिना गोली मारे उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। मेरा ये श्रृंगार ही मेरा हथियार बनेगा। इन चूड़ियों को राज के हाथ की हथकड़ी बना दूंगी मैं। हाँ देखना, वो मेरे प्यार में तड़पेगा, मेरे इशारों पर नाचेगा राज बाजवा। और मम्मी आप सिर्फ पवनियों की शान नहीं बल्कि पूरे ककवाल की शाह बनेंगे, सबसे ऊपर, जिसे सिर्फ पवनिये नहीं बल्कि बाजवा भी सलाम ठोकेंगे। और ये वादा मन्नू का नहीं है मम्मी, ये वादा प्रीत का है आपसे। मम्मी मेरे जाने का वक्त आ गया है। तूने तो इस खानदान की नाक ऊंची कर दी राज। जी मम्मा। अमृत क्या कर रही है तू? तूने इस खानदान की नाक तो ऊंची कर दी, लेकिन मेरे दूध को गाली देने का हक तुझे किसने दिया? किसने दिया हक तुझे कि तू मेरी परवरिश को गाली दे? यही सिखाया था मैंने तुझे। अरे बोल ना, यही सिखाया है कि एक माँ की इज्जत वापस लौटाने के लिए तूने उसकी जिंदगी तो बर्बाद की थी, और अब यहाँ इस मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तू। अरे कहाँ गलत थी मैं? बोलता क्यों नहीं? और तूने सोच भी कैसे लिया कि ये सब सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी, तेरे साथ इस हवेली में लौट आऊंगी? इतने सालों में तू अपनी माँ को पहचान तक नहीं पाया राज। अमृत बिल्कुल ठीक किया इसने, सही किया। हाँ माँ, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने बदला लिया है उस धोखे का जो मुझे मिला था। धोखा तो उस मन्नू पवनिया ने दिया है हम सबको। आपके बेटे की जान ली है, मेरे रमन वीर जी को गोली मारी थी उसने। मैंने तो उस मन्नू को बिना गोली मारे प्रीत का चेहरा सबके सामने ला दिया। तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है उसमें? मन्नू ने तेरे रमन वीर जी को नहीं मारा। आप हर बार बस यही कहती रहती है मम्मी। अरे बार बार एक ही बात बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। मैंने खुद अपनी आंखों से उस मन्नू को रमन वीर जी पर गोली चलाते देखा है। हाँ हाँ, ये बात तो सच है दीदी, हमने भी तो देखा था। आज उसी गुनहगार को सजा देके ये सब जीता है मैंने। इसी वजह से पापा ने हम दोनों को अपनाया। इसी वजह से आज हम सब एक छत के नीचे परिवार जैसे खड़े हैं। माँ, आज खुशियों का दिन है। आप क्यों नहीं चाहती कि मेरे पापा का प्यार मुझे मिले? क्यों नहीं चाहती? मैं कौन होती हूँ तुझे तेरे बाप के प्यार से महरूम रखने वाली? लेकिन राज,
आज बाप का प्यार जीतने के लिए तू माँ की दी परवरिश हार गया। बाप की शाबाशी जीतने के लिए तू माँ का आशीर्वाद हार गया। बाप के सीने से तो लग गया तू, लेकिन मेरे दूध का कर्ज भुला बैठा। वाह राज, वाह। अगर तुझे इसमें अपनी जीत नजर आती है तो तुझे तेरी जीत मुबारक हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप का प्यार शर्तों का मोहताज नहीं होता। वो तो बेपनाह मिलता है, बिना किसी शर्त के। पागल हो गई तो हमें। अरे देख नहीं रही है, तेरे बेटे ने ऐसा काम किया जिससे बाजुओं का सर फख्र से ऊंचा हो गया। अरे जीत कर आया है वो। बेटा आपका जीता है, आप खुशी मनाइए। मेरी गोद तो आज सूनी हो गई। मेरे चेहरे पे हंसी नहीं आ पाएगी। और हाँ, सच कहा आपने, ये आप ही का बेटा है, आप ही का खून है। इसमें मेरे जैसा सच में कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। मम्मी मेरी बात तो सुन। मम्मी, मम्मी रुकिए। पापा, मम्मी जा रही। मम्मी। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन। अज लखां तियां रोदियां रोदियां रोदियां, तेनू वारस शाह नू ढूंढती फिरूं मैं अपने निशान। कौन हूँ मैं, मुझे जाना है कहाँ। मैनू आई ना भी झूठ बोलदा, तू आ हूँ या मैं हूँ सजा। पूछूं आज तुझसे सवाल, मायरी कुछ तो बता दे मायरी। मायरी लपदी मैं अपना पतारी। ओए, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? बेटियां पाँव नहीं छूती, बेटियां तो सर पे बिठाने के लिए होती है। और अलग बात है कि हमें ये बात बड़ी देर से समझ में आई। चाची, अब तक जो भी भला बुरा हुआ उसके लिए माफ कर देना। मेरी मम्मी का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र मत कर। तूने हमेशा ना हमारे इस घर की बेटा बन के रक्षा की है। मर जाएगा ना, हम जान से भरकर ख्याल रखेंगे। बंदिशों की डोरियों पे उम्मीदों के पर बांधे, मजबूरी हालात की हो पर ऊंची की परवाज़ें। इस जग से
लड़कियां कमजोर नहीं होती। तू ही है मेरी वारिस लाडली, है ना? कर्ज चुका दे लाडली लाडली, फर्ज निभा दे लाडली लाडली। वीर जी, सुखे, क्या कर रहा है? पापा जी, आज मत रोकी। आज मेरी बहन की विदाई है। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा है तुमसे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मोहिनी जो चाहती है पा लेती है, लेकिन आज ट्राई किया है। मैंने अपना खून जलाया है इस घर में टिके रहने के लिए। अगर मेरी कुर्सी हिली ना राज, क्या हुआ राज? तुम खाली हाथ लौट आए? अपनी माँ को लाने गए थे ना अपने साथ? अमृत दीदी नहीं आई तुम्हारे साथ? जिसके लिए इतनी मेहनत की वही चला गया। लो बताओ, भगवान भी परीक्षा लेना बंद ही नहीं करता। लेकिन तुम ना फिक्र मत करना राज, मैंने ना अखंड ज्योत जलाई है भगवान के सामने, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि वो तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द यहाँ वापस भेज दे। वो मान जाएंगी। एक माँ है ना, मैं भी एक माँ हूं ना, इसलिए समझ सकती हूँ कि कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अमृत दीदी आ जाएंगी। आप मेरी चिंता करना छोड़िए और अपनी खैर मनाइए। ज्योत जलाई है ना, तो अपनी दुआ भी बदल लीजिए और कहिए इस भगवान को कि आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, क्योंकि अब मैं आ गया हूं इस घर में। आपको चैन से जीने नहीं दूंगा। चैन से क्या, जीने ही नहीं दूंगा।
अब जब तूने इतना बड़ा दाव खेला है तो इस मोहिनी को तो अपनी चाल चलनी पड़ेगी ना राज। वैसे भी दुआओं पे भरोसा तो नहीं करती है मोहिनी, चाल तो अपनी ही चलती है। मनु, जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे दे दे मन्नू को इधर अम्बा, छोड़ दे मन्नू को। तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। मैंने तेरा सर है झुकाया, माना तुझ पे तो मत लाई माँ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। अरे ये क्या कर रही हो? पहली बार मिल रही हो ना, शगुन है। मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, बहुत साल पहले जब तू पैदा हुई थी तो बाजवाओं की तरफ से पवनियों के बच्चे को पहला शगुन मैंने दिया था। तेरी माँ ने मेरे राज को मंदिर की सीढ़ियों से गिरने से बचाया था, तब ठीक से चल भी नहीं पाता था वो, और आज कैसी गंदी गंदी चालें चलने लगा है। आंटी जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी परवरिश को धोखा दे दिया है उसने। पता नहीं राज ऐसा कैसे कर गया। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी जी, राज ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है,
आंटी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप क्यों माफी मांग रही हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। आपके बेटे की शादी हुई है। और क्या आपकी बहू को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगी और खुद भी 5वां बहू होने का हक पाके रहूंगी।